मोटिवेशन बहुत सुना है इस शब्द के बारे में, और आपने भी काफ़ी बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें और कुछ बड़ा करने के लिए अपने अंदर मोटिवेशन कहाँ से लाएं। मेरे अंदर तो मोटिवेशन की कमी है। और बहुत सी ऐसी बातें लोगों के मुंह से आपने तो ज़रूर ही सुनी होगी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ और आप अपने आप से खुद पूछिए कि हमें लाइफ में कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो हम उस वक्त या उस समय या कह लीजिए कि थोड़े ही समय के लिए हम बिल्कुल से चार्ज अप हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो बस अब तो मुझे दुनिया की कोई ताकत इसे करने से रोक नहीं सकती और ना ही इस धरती पर कोई ऐसा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता। और बहुत सारे ऐसे ही शक्तिशाली और बड़े बड़े कमेंट्स हमारे अंदर उठने लगते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिलता है। समय गुजरता गया और उन वीडियोस और स्पीच का जो असर है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और हम फिर से वहीं आ गए जहां हम वीडियो देखने के पहले थे और अब सारा का सारा मोटिवेशन खत्म हो चुका है। अब तो अगर हम उन मोटिवेशन के बारे में सोचते भी हैं तब भी हम अपने काम को करने के लिए उतने चार्ज अप नहीं रह पाते जितना वीडियो देखने के वक्त थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आप लोगों ने कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? यदि हाँ तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो ध्यान से मेरी इन बातों को सुनिएगा अब जो मैं कहने जा रहा हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप फिर कभी नहीं कहोगे कि मुझे लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेशन जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे इस एक कि जिस भी काम को या जिस भी चीज़ को करने के लिए आपको यदि किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े तो समझ जाइए कि आप कभी भी उस काम या उस चीज़ में बहुत बेहतर नहीं हो सकते और ना ही आप उस काम या उस फील्ड की जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मोटिवेशन से आप सिर्फ थोड़े समय के लिए अपने काम को करने के लिए उत्तेजित हो सकते हैं, लेकिन आप पूरे जोश और कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मोटिवेशन की नहीं बल्कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है, जिसे अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन एग्जाम्पल को सुनते ही आप खुद समझ जाओगे कि आखिर वो चीज़ क्या है। मान लो आप और मैं एक क्रिकेट के प्लेग्राउंड में ठीक बीचों बीच खड़े हैं। कोई मैच वैच नहीं हो रहा है, बस यूं ही आपने अपने हाथ में एक बॉल ली और मैंने बैट, और मैंने आपसे कहा कि यार जरा एक बॉल फेंको और मैं मारता हूँ। और आपने मुझे एक बॉल डाली और मैंने उस बॉल को हिट किया और बॉल तेज़ी से बाउंड्री की तरफ जा रही है। और फिर मैंने आपसे कहा कि यार जाओ और बॉल पकड़ कर लाओ, नहीं तो गेंद चौका चली जाएगी। और फिर आप गेंद की तरफ धीरे धीरे दौड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि और तेज़ दौड़ते हुए जाओ, तुम गेंद को पकड़ सकते हो और चौका रोक सकते हो। लेकिन आप फिर भी अपनी ही चाल में जा रहे हैं और कहते हैं कि यार क्या ज़रूरत है इतनी तेज़ दौड़ कर जाने की। कोई चौका, कोई मैच थोड़े ना चल रहा है जो मैं तेज़ी से दौड़ कर जाऊँ और चौका रोकूँ। अभी फालतू में मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मैं बेवजह उसके पीछे नहीं दौड़ सकता, जाने दो उसे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसी प्लेग्राउंड में तुम्हारी और मेरी टीम से मैच शुरू हो गया और मैं स्ट्राइक पर हूँ और आप फील्डिंग कर रहे हो और आपके बॉलर ने गेंद फेंकी और मैंने गेंद को हिट किया। और इस बार आपको मुझे कहना भी नहीं पड़ा कि बॉल रोको, लेकिन आप फिर भी गेंद की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ कर जाते हैं, इतना तेज़ कि जितना आप जा सकते थे, क्योंकि गेंद आपसे बहुत दूर थी। और आपने एक शानदार ड्राइव लगाई और बॉल को चौका जाने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए रन बचाए। दोस्तों इस बार आप दौड़े, न सिर्फ दौड़े बल्कि बहुत तेज़ दौड़े, क्योंकि इस बार दौड़ने के पीछे आपके पास एक वजह थी और टीम को ज़रूरत थी आपके द्वारा बचाए गए रनों की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यहाँ आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत थी या किसी और चीज़ की? मेरे दोस्त, यदि आप किसी भी काम को पूरे दिल से और कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहते हैं और उस काम की जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वहाँ तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो सिर्फ इन 3 चीज़ों की ही ज़रूरत है, जिसमें से पहली है वजह। हाँ दोस्तों, वजह ये एक ऐसा शब्द है जिसके बिना आप, मैं और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकता। मैं आपको एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देकर इसे समझाता हूँ। आपकी सुबह जल्दी न उठने का कारण ही यही है कि आपके पास कोई कारण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा
मैं एक बार फिर से इस कोट को रिपीट कर रहा हूँ। आपके अर्ली मॉर्निंग ना उठने का रीज़न ही यही है कि आपके पास कोई रीज़न नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आपके पास किसी भी काम को करने के लिए एक ठोस वजह होनी चाहिए, तभी आप उस काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो कि उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि पहले, और वो है ज़रूरत। आप अभी जो भी कर रहे हो या जो कुछ भी करना चाहते हो, आप बस ये देखिए कि ये काम आपके लिए और औरों के लिए कितना ज़रूरी है, या बस यूं ही कर रहे हो। क्योंकि ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ भी करने और कुछ भी पाने के लिए मजबूर कर देती है। इसके लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी ना तो कोई वजह है और ना ही कोई ज़रूरत, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हो। और लास्ट और तीसरी चीज़ जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है, जो किसी भी काम में या किसी भी फील्ड में एक इंसान को मास्टरी दिला सकती है और उसकी अधिकतम सीमा तक उसे ले जा सकती है, और वो है पसंद। दूसरे शब्दों में कहें तो खुशी। मुझे नहीं लगता कि आप अगर वो करें जो आपको पसंद है और जो आप करना चाहते हैं, जिसको करने में ही आपको खुशी मिलती है और मज़ा आता है, तो इसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रा भी ध्यान दें उन लोगों पर, उन लोगों नहीं बल्कि उन महान लोगों पर जो कि अपने फील्ड के शिखर पर हैं और इतिहास में, न कि इतिहास में बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम है और हमेशा रहेगा। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ वही काम किया जो उन्हें पसंद था, और करने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उन्होंने उस काम को ही इस ढंग से किया कि वो खुद ही आज लोगों के लिए मोटिवेशन बन गए। और लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो अपनी लाइफ में वो करें जिसको करने के पीछे एक ठोस वजह हो और उस काम की वास्तव में आपको और लोगों को ज़रूरत हो और आपको वो काम बेहद पसंद हो।